दोस्तों, मैं नासिर लैपटेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं हाजिर हूं एक नए केस स्टडी के साथ। ये एक सीडार का बोर्ड है मेरे पास। डेल 3542 का ये बोर्ड है और जिसमें दिक्कत ये आ रही है, जैसे अभी मैं पावर लगाता हूं, इसको देख सकते हैं आप कि मैंने 18 वोल्ट पर सेट किया है। इसको मैं ऑन करता हूं तो ये ऑन होता है, 41 मिली एम्पियर लोड उठाता है। अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेज, कौन कौन सी सप्लाई बन रही है। तो मैंने यहाँ पर सीआरओ लगा दिया है। आप देखिए, मैं इसमें चेक कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 3-5 चेक कराता हूँ कि 3-5 की क्या कंडीशन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 3.3 वोल्ट की क्या कंडीशन है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि सीआरओ पर देख सकते हैं आप कि 3.3 वोल्ट एग्जैक्टली आ रही है और इसमें कोई भी ग्लिच नहीं है, कोई भी रिपल नहीं है। और दूसरी हम चेक करते हैं इसमें 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट भी हमारी प्रॉपर बन रही है और इसमें भी कोई ग्लिच नहीं है, कोई भी रिपल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि और कोई वोल्टेज। तो सबसे पहले जो वोल्टेज एक्टिवेट होती है बोर्ड के अंदर रन के बाद या कभी कभार रन के पहले, वो है रैम की वोल्टेज। तो रैम की सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि रैम की भी हमारी प्रॉपर सप्लाई और पल्स भी हमें बन रही है, यानी कॉइल के एक तरफ हमें पल्स दिखती है और दूसरी साइड हमें डीसी लाइन दिखती है जो कि प्रॉपर बन रही है। तो यहाँ तक तो पूरा मामला सही है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि जो पीसीएच की वोल्टेज है, यानी हमारी पीसीएच एक्टिवेट हो रही है कि नहीं। इसके लिए 1.05 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर ये नहीं मिल रही है। अब जरा देख लेते हैं कि आरटीसी की क्या कंडीशन है। बोर्ड में आरटीसी जानते हैं कि ऑन होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि रैम की अगर वोल्टेज बन रही है तो आरटीसी हमारी मिल रही होगी। तो ये बात तो कॉमन है कि अगर रैम की वोल्टेज मिल रही है तो आरटीसी नहीं चेक करनी चाहिए, क्योंकि आरटीसी तो मिल ही रही होगी। तो यहाँ पर हमारी आरटीसी की वोल्टेज मिल रही है। रन भी हमारी प्रॉपर है। ये इनपुट का एरिया है, यहाँ पर देखिए रन स्विच है, यहाँ पर ये रन की स्विच है। रन वोल्टेज वही वोल्टेज होती है जो आपको ऑन होने के बाद भी बनती है, यानी ये एक प्रॉपर स्विचिंग है। ढेर सारी मॉसफेट नहीं लगा करके इसने एक आईसी लगा दी है। यहाँ पर एक आईसी लगा दी है इसने, ये आईसी है। आपको चेक करना है, इस तरफ 5 वोल्ट है तो इसके अपोजिट साइड भी 5 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। इस तरफ 3.3 वोल्ट होगा इनपुट पर और आउटपुट पर भी 3.3 वोल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आउटपुट पर 3.3 वोल्ट मैं चेक कर रहा हूँ और ये मैं चेक कर रहा हूँ आउटपुट पर 5 वोल्ट। ये सारी चीज़ तो यहाँ तक सही है। तो इसमें जो हमारी, अच्छा अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन इसकी कैसी है। सर्च करते हैं हम लोग KBC24। तो ये देखिए कंट्रोलर आयो है यहाँ पर। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सर्च करना चाह रहा हूँ कम्युनिकेशन की क्या कंडीशन है। तो मैं थोड़ा सा PCI डेटा और LPC डेटा को मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो याद रखेंगे इसमें 1 नंबर और 128 नंबर, ये जो 3542 का बोर्ड होता है, इसकी 1 नंबर पिन को और इसकी ये है पिन मेरे ख्याल से 1 नंबर पिन, यानी 1 नंबर, 128 नंबर, 127 और 126 नंबर पिन, ये LPC की डेटा है। तो किसी को भी चेक कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले 1 नंबर पिन को चेक कर लेता हूँ कि ये डेटा कम्युनिकेट नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये कम्युनिकेट तब होती है जब PCH एक्टिवेट होगी। और 2 नंबर पिन इसकी PCI की डेटा है, वो भी अभी जवाब नहीं दे रही है, यानी यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हो रही है। ये जब एक्टिवेट हो जाएगी तो इसका मतलब ये कंट्रोलर आयो जो है वो प्रॉपर PCH के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी। यानी ये कम्युनिकेशन आपको तब होती है जब PCH एक्टिवेट हो जाएगी, यानी PCH के अंदर वोल्टेज आ जाएगी। तो PCH की वोल्टेज के लिए यहाँ पर जो रेगुलेटर यूज़ की गई है वो ये है। मैं इसका ज़रा सर्च कर लेता हूँ कि ये कौन सी रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर का नंबर तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो PR4820 ये मैं सर्च करता हूँ। तो ये रेगुलेटर है यहाँ पर, जिसका कि नंबर ये देख सकते हैं RT8237 लगी हुई है 1.05 बनाने के लिए।
और ये देख रहे हैं कि 2 स्विचिंग मॉसफेट के बाद कॉइल के पर हमें 1.05 मिलनी चाहिए पीसीएच की वोल्टेज, जो कि नहीं आ रही है। तो अब ज़रा सा इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो इसमें बन रही है और क्या क्या चीज़ जो है इसमें नहीं बन रही है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कहीं ऐसी तो नहीं है कि कोई सप्लाई मिसिंग है या इनपुट या अनेबल के सिग्नल या रेफरेंस वगैरह कुछ मिसिंग है। क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि ये ऑन हो रहा है, क्योंकि रैम की वोल्टेज बन रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ऑन हो रहा है, यानी आईओ भी एक्टिवेट है, पीसीएच भी एक्टिवेट है। लेकिन पीसीएच में 1.05 अभी नहीं बना है, इसलिए प्रॉपर 100% कम्युनिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं हम लोग पिन नंबर 7 जो कि सप्लाई है, यानी यहाँ पर से मैं चेक कराता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करा के आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा हिल भी रहा है, खुद से पकड़े हुआ हूँ। तो पिन नंबर 7, तो आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पर हमें प्रॉपर वोल्टेज 5 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये 5 वोल्ट की वीसीसी सप्लाई है। S5 जो स्विचिंग के बाद आपको इस पॉइंट के बाद जो 5 वोल्ट मिली है, ये 5 वोल्ट आपको यहाँ पर जा रही है, ठीक है। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें अनेबल आ रही है कि नहीं। तो आइए देखते हैं जरा सा एक बार। ये अनेबल की पिन है, पिन नंबर 3। तो 3 पर वोल्टेज अगर नहीं मिली तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 2 3, ये 3 पर भी हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी ख़राब हो सकती है, ये अनेबल मिल चुकी है और सप्लाई भी है। और CS भी एक 2 नंबर पिन चेक कर लेते हैं, चिप सेलेक्ट, ये भी हमें 1.2 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। तो यानी सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है। यानी ये CS जो है आपको एक नया पिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका नाम होता है चिप सेलेक्ट, यानी ये ट्रिप की पिन है। यानी आईसी ख़राब है लेकिन फिर भी एक लेवल पर ख़राब हुई है। इंटरनली ये दिखा रही है कि अंदर से इसके कुछ माइक्रो एम्पेयर करंट जनरेट हो रहे हैं और ये कैलकुलेट हो रहे हैं इस रेजिस्टेंस के साथ। और ये इस रेजिस्टेंस के साथ 105 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके साथ कैलकुलेट होकर के यहाँ पर 1.2 वोल्ट के करीब दिखा रही है। तो इसका मतलब कुछ हद तक तो ये सही है। आउटपुट एरिया में ही जो स्विचर होते हैं उसमें ये दिक्कत आई होगी। तो इस आईसी को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चेंज करते हैं। तो सेम बोर्ड है हमारे पास, इससे मैं निकालूंगा और इसमें मैं लगा डालूंगा, फिर देखते हैं फिर क्या कंडीशन है। पहले इससे निकाल लेता हूँ मैं। ये मैंने इसको निकाल दिया। ये ख़राब हो गई है, इसको मैं साइड रख देता हूँ। इसको लगाना है मुझे, ये मैं लगा देता हूँ। थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए और पिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि सही से लगी है कि नहीं। बिल्कुल सही लग गई है, बिल्कुल सही है। अब आइए ज़रा देखते हैं। अब देखते हैं इस फिर से पावर लगा करके कि आउटपुट की वोल्टेज निकली कि नहीं। तो इसमें पावर लगा देता हूँ, आप इम्प्रेशन देखिए। आप ये देखिए 14 उठाया फिर ऑफ हो गया, यानी ये देखिए प्रॉपर ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो रैम भी लगी हुई है। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि इसमें डिस्प्ले आया है कि नहीं। हमारे पास पैनल भी है, मैं पैनल पर ही चेक करा देता हूँ कि डिस्प्ले आया है कि नहीं।
ये मेरा टेस्टिंग पैनल है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बोर्ड आता है इसलिए मुझे ये रखना पड़ता है। अब मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया और इम्प्रेशन देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं इम्प्रेशन काफ़ी देर में डिस्प्ले आ रहा है। डिस्प्ले तो आ गया है, आप देखिए कि करीब करीब 30 सेकंड के बाद डिस्प्ले आ रहा है मेरे ख्याल से। अभी मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन हुआ और ये कुछ हिल गया लगता है। मैं फिर से लगाता हूँ पावर, ये ऑन हुआ, ऑफ हो गया, फिर से ऑन हुआ। इम्प्रेशन देख सकते हैं आप, और ठीक ठाक फ्लक्चुएट भी हो रहा है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें मी रीजन को क्लीन करने से ये जो लेड डिस्प्ले वाली दिक्कत होती है ये सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये क्या होता है कि मी रीजन के अंदर जो है ओल्ड बायोस का इंफॉर्मेशन डला हुआ है। तो आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो आइए आप इसमें बायोस लगा देते हैं। ये जो बायोस हमने निकाली है अभी प्रोग्राम करके, जो अभी देखा आपने, तो इसको अब मैं कुछ नहीं किया, मैंने इसका सिर्फ मी रीजन, क्योंकि ओल्ड ही बायोस है जो थी पहले इसमें, उसी बायोस को मैंने यूज़ किया है। हालांकि मेरे पास भी थी लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। तो इस बायोस को ही मैं डाल रहा हूँ। इसमें 2-3 वर्जन आता है। एक तो सेलरॉन वाला भी आता है, सेंट्रिनो आता है, और एक i3 i5 के साथ भी आता है। बहुत सारे मॉडल में आते हैं ये। तो ये मैंने बायोस लगा दिए इसमें। अब हम लोग डिस्प्ले चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं डिस्प्ले। तो अब मैं इसमें पावर लगा देता हूँ। तो पावर लगाने से पहले मैं इसमें स्क्रीन लगा देता हूँ। स्क्रीन लगा दी है मैंने। मुझे ये देखना, पहले 30 सेकंड में एग्जैक्ट मैंने अपने घड़ी में देखा था, 30 सेकंड के बाद ही डिस्प्ले आ रहा था, जिसको मुझे शॉर्ट आउट करना था कि ये तुरंत आ जाए डिस्प्ले। तो अब मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हुआ और अब स्टार्ट हुआ। अभी लेट ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोसेसर का मिसमैच हो रहा है। अब मैं इसमें ट्राई करूँगा अपनी बायोस डालकर, तो उसके बाद मैं चेक करता हूँ। क्योंकि इसमें प्रोसेसर के नाम से मेरे पास सेव है जो बायोस होती है। तो आइए मैं उसमें वो बायोस डाल करके चेक करता हूँ। ये अभी भी लेट आ रहा है। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आपको ये केस स्टडी काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।